स्पेन की ताजपोशी के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन हो गया है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 समाप्त होने के बाद फीफा की ड्रीम टीम चुनी गई है। कौन है वो 11 खिलाड़ी आज आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि कई स्टार खिलाड़ियों को इस टीम में जगह नहीं मिली है, तो कुछ चौंकाने वाले नाम भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की टीम चैंपियन बनी और फिर फीफा की जो ड्रीम टीम चुनी गई उसमें स्पेन के कितने खिलाड़ियों को जगह मिली है अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि ये जो ड्रीम टीम है वो फैंस चुनते हैं और फीफा ने इस टीम के बारे में जो जानकारी दी है, अगर आप देखें तो जो टीम का फॉर्मेशन है वो 4-3-3 का है। मतलब कि 4 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स और 3 खिलाड़ी फॉरवर्ड में जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे फीफा की इस ड्रीम टीम में। लेकिन खास बात यह है कि इस ड्रीम टीम में कई स्टार खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। हालांकि बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं, चाहे आप लियोनेल मेसी की बात कर लीजिए, वो इस टीम में हैं। रॉड्री की बात कर लीजिए, जिनको कि गोल्डन बॉल मिला है, वो भी इस टीम में हैं। किलियन एम्बापे, जिनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है, वो भी इस टीम में हैं। लेकिन कई स्टार खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं किए गए हैं, फैंस ने उनके लिए वोट नहीं किया है। देखिए, अगर आप देखें तो जो बड़े नाम इस टीम में शामिल नहीं हैं, उनमें अगर आप देखें तो जो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड है, जो गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड है, वो स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन को दिया गया था। लेकिन उनाई साइमन को फीफा की ड्रीम टीम में शामिल नहीं किया गया है और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो जो स्पेन के डिफेंडर हैं पाउ क्यूबारसी, जिनको कि यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, उनको भी इस टीम में जगह नहीं मिली है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम है जिनको कि इस टीम में जगह नहीं मिली है वो हैं लामिन यमाल। लामिन यमाल को भी इस टीम में जगह नहीं दी गई है। तो भाई किनको किनको जगह दी गई है ये देख लेते हैं। पहला ही नाम चौंकाने वाला है, गोलकीपर का नाम। देखिए, उनाई साइमन की बात की हमने, वो इस टीम में नहीं है। अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज को भी इस ड्रीम टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो गोलकीपर कौन है? गोलकीपर हैं केप वर्डे के गोलकीपर 40 वर्षीय वोजिन्हा, जिन्होंने किस विश्व कप में अकेले कई हेरोइक प्रदर्शन किया है, उनको फैंस ने गोलकीपर के तौर पे इस टीम में चुना है। पोस्ट के बीच में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा और बड़े बड़े स्ट्राइकर्स जो है उनके खिलाफ गोल करने के लिए तरसते रहे। स्पेन के खिलाफ जो केप वर्डे का मुकाबला हुआ था वो गोल रहित बराबरी पर हुआ था और उस मैच में अनगिनत सेव जो है वो वोजिन्हा ने किए थे। मेसी के खिलाफ भी उन्होंने गोलकीपिंग की, तो वोजिन्हा जो हैं वो गोल पोस्ट के बीच में रहेंगे। जो ये ड्रीम टीम चुनी गई है तो वोजिन्हा गोलकीपर हैं। डिफेंडर्स 4 चुने गए हैं और इसमें देखिए जो 2 डिफेंडर हैं वो स्पेन के हैं। ये बहुत स्वाभाविक भी दिखता है क्योंकि स्पेन का जो डिफेंस है वो इस विश्व कप में हाई पॉइंट रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो स्पेन के खिलाफ जो है पूरे विश्व कप में सिर्फ 1 गोल हो सका और उनके पोस्ट पर, मतलब टारगेट पर, उनके खिलाफ सिर्फ 10 अटेम्प्ट लिए जा सके हैं। तो यही बताता है कि उनका डिफेंस कितना मजबूत रहा है। तो उनके 2 डिफेंडर्स को इसमें जगह मिली है। अगर उनकी हम बात करें तो पेड्रो पोरो हैं, उनको जो है इस ड्रीम टीम में शामिल किया गया है एज ए डिफेंडर। जबरदस्त डिफेंडर हैं वो। इसके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी डिफेंडर के तौर पर स्पेन के शामिल किए गए हैं इस ड्रीम टीम में, वो हैं मार्क क्यूरेला।
मार्क क्यू के रेला जो हैं वो ज़बरदस्त डिफेंडर हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ भी मेसी को बिल्कुल पकड़ कर रखा था। कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया है। हालांकि यहाँ पर पाउ क्यूबार्सी को जगह नहीं मिली है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन क्यूबार्सी जो 4 डिफेंडर चुने गए हैं उनमें शामिल नहीं हैं। जो तीसरा डिफेंडर जिनकी हम बात करें वो अर्जेंटीना के हैं, लिसांड्रो मार्टिनेज। कमाल के खिलाड़ी हैं और इस पूरे विश्व कप में उन्होंने अर्जेंटीना की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया। और देखिए फाइनल मुकाबले में 44वें मिनट में वो उनको बाहर जाना पड़ा, इंजरी की वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे और उनके जाने के बाद ही अर्जेंटीना के खिलाफ जो है वो गोल हुआ 106वें मिनट में। और आप देखिए कि अगर वो होते तो क्या कुछ बदल सकता था, अब ये तो पता नहीं, लेकिन लिजेंड्रो मार्टिनेज को ड्रीम टीम में फीफा ने शामिल किया है जो कि फैंस के द्वारा चुनी गई है। अब देखिए इसमें फ्रांस के भी खिलाड़ी हैं डिफेंडर के तौर पर और वो हैं डेयोट उपामेकोनो। उपामेकोनो ने इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया और इस वजह से उनको इस ड्रीम टीम में शामिल किया है फैंस के वोट्स के आधार पर। तो 4 डिफेंडर जो हैं इस टीम में हैं। गोलकीपर वो जिन्हा हो गए। डिफेंडर में हम बात करें तो पेड्रो पोरो हैं, इसके अलावा लिजांड्रो मार्टिनेज हैं, डेयोट उपेमेकानो हैं और मार्क क्यूरेला हैं। तो ये 4 डिफेंडर हो गए। अब हम मिडफील्ड पर आते हैं। तो देखिए मिडफील्ड में तो रोड्री का होना बनता ही है और स्पेन के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है इस पूरे विश्व कप में, इसका अनुमान तो हम इससे लगा सकते हैं कि उनको फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया है। तो इस टीम में जो है रोड्री हैं मिडफील्डर के तौर पर, 3 मिडफील्डर हैं। दूसरे जो मिडफील्डर हैं वो फ्रांस के हैं और वो हैं ओलिसे ने जो है इस विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन किया और गोल असिस्ट करने में तो उनका कोई तोड़ दिखा ही नहीं। 7 असिस्ट उन्होंने जो है किए और उन्होंने महान पेले का रिकॉर्ड तोड़ा। एक विश्व कप में सबसे ज्यादा असिस्ट करने का रिकॉर्ड ओलिसे के नाम जो है वो हुआ। और इसके अलावा इंग्लैंड के जूड बेलिंघम को भी मिडफील्ड में जगह दी गई है। उन्होंने इस विश्व कप में 7 गोल किए हैं जूड बेलिंघम ने और उनको मिडफील्ड में यहां पर जगह मिली है। अब हम फॉरवर्ड खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। 3 फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, हालांकि यहां पर जो है वो सभी चहेते खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं और इसलिए उनके नाम दिखते हैं। पहला नाम तो लियोनेल मेसी का ही है। इस विश्व कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। गोल्डन बूट का अवार्ड तो नहीं जीत सके लेकिन दूसरे नंबर पर रहे 8 गोलों के साथ। तो मेसी इस टीम में हैं और इसके बाद किलियन एम्बापे को भी इस ड्रीम टीम में जगह दी गई है। किलियन एम्बापे ने इस विश्व कप में 10 गोल किए, गोल्डन बूट का अवार्ड जीता और उन्होंने एक खास रिकॉर्ड ये भी बना लिया कि विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी किलियन एम्बापे हो गए हैं। कुल 22 गोल उनके नाम हैं। तो किलियन एम्बापे भी इस ड्रीम टीम में शामिल किए गए हैं और एक और खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। ये उस टीम के खिलाड़ी हैं जिस टीम को लगभग पिछले 2 दशक से फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का अवसर नहीं मिल रहा था और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जब इस टीम की एंट्री होती है तो ये 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील को विश्व कप से बाहर करती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं नॉर्वे की बात कर रहा हूं और जिस फॉरवर्ड खिलाड़ी की बात कर रहा हूं वो एर्लिंग हालैंड हैं। तो एर्लिंग हालैंड भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। तो ये 3 जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं ड्रीम टीम के, फीफा ड्रीम टीम के, वो ये हैं। तो अगर आप पूरी टीम को देखें तो गोलकीपर वो जिन्ना है, 4 डिफेंडर हैं पेड्रो पोरो, लिजांड्रो मार्टिनेज, डेयोट उपामेकोनो और मार्क क्यूरेला, ये 4 डिफेंडर हैं। 3 मिडफील्डर हैं, उसमें रोड्री हैं, ओलिसे हैं और जूड बेलिंघम हैं और 3 फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जिसमें मेसी हैं, एम्बापे हैं और हालैंड हैं। अगर आप देशों के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी
स्पेन से हैं जो कि चैंपियन है, लेकिन फिर एक और दिलचस्प बात दिखती है कि चौथे स्थान पर रहने वाली फ्रांस की टीम के भी 3 खिलाड़ी इस टीम में शामिल किए गए हैं और एक डिफेंडर हैं, एक मिडफील्डर हैं और एक स्ट्राइकर हैं। तो आप देखिए कि डिफेंस में डियोट उपामेकानो हैं, तो आपको मिडफील्ड में ओलिसे हैं और फॉरवर्ड में किलियन एम्बापे हैं। 2 अर्जेंटीना के खिलाड़ी को भी इस टीम में जगह मिली है, एक लिजेंड्रो मार्टिनेज डिफेंस में और मेसी फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। ये आपको दिखता है। नॉर्वे से हालैंड हैं, तो इंग्लैंड से जूड बेलिंघम हैं और केप वर्डे से वोजिन्हा हैं। तो ये जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ड्रीम टीम है जो कि फैंस के द्वारा चुनी गई है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।